हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जीएसटी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे करेंगे। अभी तक न्यूमेरिकल पार्ट में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको ब्रीफ में रिवाइज करा रहा हूँ। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ट्रांजैक्शंस विद इन द बाउंड्री ऑफ वन स्टेट होता है तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। जीएसटी के दो फॉर्म सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 50% ईच। ओके, बट अगर ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस हो, आउटसाइड अ स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में हो रहे हों, तो उस केस में आईजीएसटी, जीएसटी का जो फॉर्म होगा आईजीएसटी, वो हम लोग यूज़ करेंगे। हमने अभी जो प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में जो टॉपिक, जो ट्रांजैक्शंस हमने किए वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग किए। आज भी हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस को ही कंटिन्यू करेंगे। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देन मैंने आपको बताया जीएसटी में एक इनपुट जीएसटी होता है, एक आउटपुट जीएसटी होता है। इनपुट जीएसटी मीन्स जीएसटी पेड। जब जीएसटी पे करें तो उसके लिए इनपुट जीएसटी को हम लोग यूज करते हैं। इनपुट जीएसटी कब कब? परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस, इन सब केसेस में इनपुट जीएसटी डेबिट होगा। इनपुट जीएसटी को हम लोग यूज करते हैं। देन यहाँ परचेज रिटर्न, ड्राइंग्स इन गुड्स, यूज ऑफ गुड्स फॉर अदर देन पर्पज ऑफ सेल्स लाइक गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स एटसेट्रा। इन सभी केसेस में हम गुड्स जीएसटी को, ये जो इनपुट जीएसटी है, इसको रिवर्ट कर देते हैं। इन सब थ्री केसेस में तो जीएसटी, इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, बट इन सब केसेस में जीएसटी, इनपुट जीएसटी को हम लोग रिवर्ट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में इनपुट जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया और इन सभी ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग एंट्रीज क्या होंगी वो हमने डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस और इनपुट जीएसटी को डिस्कस किया, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको डिस्कस किया। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस एंड आउटपुट जीएसटी। इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस के केसेस में आउटपुट जीएसटी की रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आउटपुट जीएसटी हमने डिस्कस किया हुआ है। आउटपुट जीएसटी इन केस ऑफ जीएसटी, आउटपुट जीएसटी मीन जीएसटी कलेक्टेड। जीएसटी कलेक्टेड, जब जीएसटी कलेक्ट हो रहा हो तो वो आउटपुट जीएसटी। देन किन किन केसेस में सेल ऑफ गुड्स अगर होगा, इनकम्स होंगे, तो उस केस में आउटपुट जीएसटी को हम लोग यूज करेंगे। और आउटपुट जीएसटी जनरली क्रेडिट होता है, तो इन सब ट्रांजैक्शंस के केसेस में आउटपुट जीएसटी को हम लोग क्रेडिट करेंगे। बट सेल्स रिटर्न के केस में आउटपुट जीएसटी को रिवर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ इस केस में सेल्स रिटर्न में आउटपुट जीएसटी को हम लोग डेबिट करेंगे। ये मैंने ब्रीफ में आपको रिवाइज कराया। अब मैं आपको ट्रांजैक्शंस किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे इन केस ऑफ इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस एंड आउटपुट जीएसटी, लेट अस सी। स्टूडेंट, आउटपुट जीएसटी में मैंने बताया तीन ट्रांजैक्शंस है, सेल्स ऑफ गुड्स, इनकम्स एंड सेल्स रिटर्न। आउटपुट जीएसटी जनरली क्रेडिट होता है, जस्ट सेल्स रिटर्न के केस में हम उसको रिवर्ट करते हैं तो वो डेबिट होता है। तो फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब भी कोई गुड्स और सर्विसेज को सेल किया जा रहा होगा तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश, अगर सेल है तो कैश,
चेक से पेमेंट मिली हम लोग यूज करेंगे बैंक, और अगर क्रेडिट सेल्स किया है तो डेटर्स और कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हम लोग बना रहे होते थे गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए, बट अब बिकॉज विद जीएसटी है और जब गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल करने के समय जितने भी वैल्यू का गुड्स सेल किया उस पर जीएसटी हम कैलकुलेट करेंगे और जीएसटी के लिए भी हम कलेक्शंस करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स के साथ साथ टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये होगा आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट नोटिस करिए, चूंकि हम लोग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आउटपुट CGST आउटपुट SGST आ गया। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के केस में यहाँ पर IGST आ जाएगा इन दोनों की जगह। अभी हम लोग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस को ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये एंट्री बनेगी इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, गुड्स of rupees 50,000 sold to Ramesh, rate of CGST and SGST is 3% each. Okay, rate of CGST and SGST given है 3% each। गुड्स को हमने सेल किया 50,000 बिकॉज सोल्ड टू रमेश और कहीं कैश नहीं लिखा है, ट्रांजैक्शन क्रेडिट हुआ, सो रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा 50,000 का गुड सेल किया तो 50,000 से रमेश को डेबिट नहीं करना है। 50,000 का गुड्स हमने सेल किया तो 50,000 आप सेल्स के सामने रिकॉर्ड करें। ओके, देन टू आउटपुट CGST अकाउंट एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट, और 3% ईच कैलकुलेट करिए ऑफ ₹50,000। 50,000 का 3% 1,500 ईच, और रमेश को जो डेबिट किया जाएगा वो 53,000 से। 53 कैसे आया कि 50,000 तो रमेश से लेना है फॉर गुड्स एंड 3,000 एट द रेट ऑफ 6%, 3 + 3 6%, 50,000 पर 6% के रेट से हमें जीएसटी कलेक्ट करना है। तो 50 + 3 53, टोटल 53,000 रमेश से रिसीवेबल है। स्टूडेंट प्राय यहाँ जो गलती होती है वो क्या कि 50,000 का गुड सेल किया, यहाँ पर हम लोग 50 लिख देते हैं और 50,000 पर हम लोग ये कैलकुलेट करके इसको बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं। बट आपको नोटिस करना है कि जो गुड्स परचेज किया है या सेल किया है, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो परचेज या सेल के सामने रिकॉर्ड करें, देन जीएसटी की फिगर को कैलकुलेट करें, देन जो डेटर है, क्रेडिटर है, कैश है, उसके सामने जो टोटल फिगर आए उसको आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे किया, पहले ये वाली फिगर लिखी, देन जीएसटी को कैलकुलेट किया, देन इनका जो टोटल आया वो फिगर हमने यहाँ पे लिखी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लीजिएगा इसी से रिलेटेड, इनकम रिसीव्ड। इनकम्स मान लीजिएगा कमीशन या रेंट रिसीव्ड, कोई भी इनकम है। जब इनकम है तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, देन टू जो भी इनकम है, रेंट, कमीशन। अब ये तो हम लोग पहले बनाते ही थे,
बट अब विद जीएसटी, तो इनकम्स के लिए जीएसटी क्या होगा, आउटपुट जीएसटी। हम इनकम रिसीव कर रहे हैं और साथ ही साथ उस पर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। देन टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों, बिकॉज ट्रांजैक्शंस इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस ले रहे हैं। ओके, ये एंट्री बनेगी फॉर इनकम्स। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल में रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000 एंड रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ओके, अब 12% मीन्स सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, 50%। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, बट कैश के सामने अभी अमाउंट मत लिखिएगा। टू रेंट अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब फिगर सबसे पहले किसके सामने लिखना, रेंट रिसीव 10,000, तो रेंट के सामने 10,000। देन कैलकुलेट जीएसटी 12%। 12% मीन्स आउटपुट सीजीएसटी 12% नहीं, 12% का हाफ 6%, 600 ईच, और इस तरह से 11,200। ये इनकम्स के लिए। ओके, कोई भी इनकम दी हुई हो, बट इंटरेस्ट पर आप नोटिस करिएगा कि अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं होगा। गॉट इट। एक ट्रांजैक्शन आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड हमारी और बनती है कि अगर हमने गुड्स को सेल किया, जब सेल किया तो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ। अगर सेल्स रिटर्न हो तो आउटपुट जीएसटी को रिवर्ट कर देंगे। जैसे परचेज के केस में गुड्स को जब परचेज किया तो इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ था, बट परचेज रिटर्न के केस में इनपुट जीएसटी को हमने रिवर्ट किया, क्रेडिट कर दिया था। तो उसी तरह से सेल्स रिटर्न के केस में, लेट अस सी इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के केस में एंट्री क्या बन जाएगी, सेल्स रिटर्न हमेशा और हमेशा डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी हमको गुड्स रिसीव हुआ, जो गिवर है मीन जो हमारा कस्टमर रहा, जिसको पहले हमने सेल किया था, देन रमेश अकाउंट। ये एंट्री तो सिंपल विदाउट जीएसटी, बट अब चूंकि जीएसटी के साथ है तो जीएसटी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बन जाएगी। ओके, एग्जांपल ले लीजिएगा। गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 returned by Ramesh which was sold at 12% GST earlier. Okay, goods of रुपये 10,000 returned by Ramesh, पहले ट्रांजैक्शंस रमेश को सेल की दी हुई है, बाद में सेल्स रिटर्न की दे दी, या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश, तो सेल्स रिटर्न। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हमारे सामने रिकॉर्ड करिएगा। रमेश यहाँ पर गिवर है, रमेश को क्रेडिट करना है,
और सेल्स रिटर्न है, लिखा है विच वाज सोल्ड एट 12% जीएसटी अर्लियर, सेल किया हुआ है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। देन टू रमेश, ये तो सिंपल एंट्री विदाउट जीएसटी, बट यहां पर जीएसटी के साथ है तो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, देन आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। सेल जब किया तो आउटपुट CGST SGST को हमने क्रेडिट किया था, अब रिवर्ट कर दिया है, डेबिट हो गया है। देन 10,000 वैल्यू का गुड्स हमने रिटर्न किया तो 10,000 कहां पर रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न 10,000, ठीक है। देन जीएसटी इस 10,000 पर कैलकुलेट करिए 12%, 12% मीन्स 50% ईच, 6% 600 600 एंड 11,200 से रमेश क्रेडिट होगा, ओके। तो इस तरह से आउटपुट CGST, आउटपुट SGST इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शंस के केस में और सेल्स से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अभी तक हमने अपने दो लास्ट वीडियो में और इन दिस वीडियो डिस्कस किया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी इन केस ऑफ इंट्रास्टेट रेट ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट वीडियो में हमने, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया इनपुट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। देन आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया आउटपुट जीएसटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को। स्टूडेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बच जाता है जीएसटी को सेट ऑफ करना। मीन्स जब हमने सेल किया तो कलेक्ट किया हुआ है, परचेज किया था तो पे किया हुआ है। अब दोनों को कंपेयर कर कर देखना होगा कि कलेक्टेड ज़्यादा है या पेड ज़्यादा है। ऑब्वियसली कलेक्टेड ज़्यादा होगा। जब कलेक्टेड ज़्यादा है तो हम सेट ऑफ करके जो पेड है उसको सेट ऑफ करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, जो एक्सेस ऑफ कलेक्शन आएगा, एक्सेस ऑफ कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी आएगा, उसको गवर्नमेंट को पे करना है। और ये जो टॉपिक है सेटिंग ऑफ आउटपुट जीएसटी, सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट एंड पेड टू गवर्नमेंट, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन कमिंग वीडियो। ओके, गॉट इट, थैंक यू।